अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम करेंगे आज लेक्चर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTS 202 का 26। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चले सबसे पहले बात करते हैं कंट्राडिक्शन क्या होती है। कंट्राडिक्शन वो बला होती है कि आप के पास कोई प्रूफ है, आपने x=2 प्रूफ करना है। मिसाल के तौर पे आप रॉन्ग सपोज कर लेते हो कि x=3 है, एंड पे जाके पता चला नहीं आपने तो रॉन्ग सपोज किया था। तो ये होती है कंट्राडिक्शन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं कि आप तो लेक्चर ले ही रहे हैं तो हमारे लिंक को शेयर करें, दूसरों का भी भला हो जाए, क्योंकि हम सदका जारिया पे काम कर रहे हैं। तो सदका जारिया ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे तो सदका जारिया होगा ना। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास कि P इफ P देन Q इक्विवेलेंट नोट P और Q, नोट P और Q दोनों साइड पे आप नेगेशन ले लो ऑन बोथ साइड इसी स्टेटमेंट के। तो देन स्टेटमेंट के जब नेगेशन लोगे तो देखो इधर लगी नेगेशन और इधर आप अप्लाई करो नेगेशन। अब देखो नेगेशन होल की नेगेशन है ये, तो ये डी मॉर्गन लॉ को फॉलो कर रहा है। देखो जरा डी मॉर्गन का लॉ में ये बताता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन का बिहेव करेगा। और आपके पास बाय डी मॉर्गन लॉ क्या होगा, नेगेशन अलग अलग करेंगे तो ये और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेशन से नेगेशन कट गया तो ये आएगा P एंड और ये नॉट Q आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आपका टूस टेबल फाइनल कॉलम आपका फॉल्स आ जाए, क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, फॉल्स 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 आ जाए, तो वो कंट्राडिक्शन होती है। वो क्या होती है, कंट्राडिक्शन होती है। याद रखिएगा, तो उस टेबल के हवाले से मैंने बताया आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसेप्चुअल बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला अगर आपका कॉलम क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है, तो देन ये देखिए करके देखिएगा तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन C आ जाएगी। ये याद रखिएगा, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, अच्छे से करिएगा। जी बच्चों बात करते हैं कंट्राडिक्शन की। अब देखो स्टेटमेंट है मेरे पास, देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। वो कहता है कोई एक इंटीजर है उससे बड़ा इंटीजर होता ही नहीं है। ये तो हो नहीं सकता ना, ये तो अंधों को भी पता चल रहा है। ये तो मैं आंखें बंद करके भी कह सकता हूँ कि एक इंटीजर है उससे बड़ा इंटीजर होगा। जैसे देखो आंखें बंद करके बताऊंगा आपको। ठीक है, ये देखना जरा, एक इंटीजर है 2 तो एक इंटीजर है 3, तो ये क्या हो गया, ये इंटीजर 2 है, ये 3 है, ये तो ग्रेटेस्ट हो गया ना, ये तो बड़ा हो गया। तो आपने क्या प्रूव करना है कि देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ लगी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो होते हैं, हाँ होते हैं इंटीजर, लेकिन हमने क्या करना है, प्रूव ये करना है कि देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। अब देखो जरा, सपोज ऑन कंट्रेरी n इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, n इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर मैंने कहा दिया है, इससे बड़ा इंटीजर कोई नहीं है, बात ही खत्म है। अब देखो सपोज ऑन कंट्रेरी कह रहा हूं ना, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो मैंने सपोज किया ना ये मेरा गलत डिसीजन है। तो मैं कह रहा हूं n एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन हमने स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं उलट सपोज कर रहा हूं, फर्ज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो जरा, सपोज ऑन कंट्रेरी n इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन फिर क्या होगा, n स्मॉल n नेचुरल नंबर मैंने ले लिया, n लेस देन इक्वल टू n मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, सबसे बड़ा है। यहाँ तो n होगा, यहाँ ये n बहुत मतलब ग्रेटेस्ट तरीन इंटीजर है, इससे बड़ा इंटीजर है ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये है सिंपल। अब देखो फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर मैंने ले लिया जी n, ये वाला। इसमें भला क्या किया, मैंने एक और नंबर ऐड कर दिया। मैंने क्या दिया, ये 2 मेरा सबसे बड़ा इंटीजर है, मैंने इसमें एक और ऐड किया, 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो वो n + 1 नहीं आएगा ना, उसका नाम मैंने m दे दिया। तो आप देखो मेरी बात सुनो, अगर आप ये 2 ले रहे हो, 2 + 1 हो गया, तो आंसर कितना आएगा, 3। ये किसका आंसर आएगा, ये m का आएगा। तो n तो आपके पास 2 है, तो m ग्रेटर देन n हो गया ना, एक और इंटीजर आ गया जो n से बड़ा है। तो विच इज कंट्राडिक्शन, ये तो उलट हो गया। सो देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट बता सको। हर एक इंटीजर से बढ़ के एक इंटीजर पड़ा हुआ है, हर एक एटम से बढ़ के एक एटम पड़ी हुई है पाकिस्तान में। यू अंडरस्टैंड। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास आगे। स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट वैसे ही पढ़ देता हूँ कि उसने लिखा हुआ है जी आपके पास ना n² जो है ना, n² वो इवन है और
एन जो सिंपल है ना वो भी इवन है, मतलब कि एन अगर इवन है ना तो उसका स्केयर लें तो वो भी इवन ही आएगा। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं, छोटी छोटी देख लो ज़रा। अगर आप 2 का स्केयर लो 4 आएगा, क्या आएगा 4, और 2 क्या है इवन है, उसका स्केयर क्या आ गया इवन, ठीक है। इसी तरह ही 4 क्या है इवन है, उसका स्केयर लो इवन आ गया। ओके, ये हमने प्रूव करना है कि n अगर इवन होगा तो उसका जो स्केयर है वो भी इवन होगा। अब सपोज हम कंट्रेरी कर लेते हैं कि n स्केयर इवन है। अब देखो मैंने उलट किया, अब उलट कर रहा हूं कि n स्केयर इज इवन और n को मैं लूंगा ओड, n को क्या लूंगा ओड। देखना जरा, अब सपोज ऑन कंट्रेरी n स्केयर इज इवन एंड n इज नॉट इवन, नॉट इवन मतलब के ओड, देन n इज इक्वल टू k प्लस 1 आ जाएगा। इसका स्केयर लो, स्केयर लो, अब क्योंकि n स्केयर की वैल्यू चाहिए ना, अब तो स्केयर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, स्केयर लो लेने से आपके पास आएगा जी 2k प्लस 1 होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4k स्केयर प्लस 1 प्लस 4k। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4k और 4k स्केयर को दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया। यहाँ से देखो ज़रा 2 कॉमन लो तो ये शेप बनी किसकी, एक इवन नंबर बना आपके पास, इसे मैंने r पुट कर दिया, r बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। तो ये देखो ज़रा 2r प्लस 1, ये तो n का स्केयर ओड आ गया, मैंने तो इवन कहा था, मैंने तो n स्केयर को इवन बोला था यहाँ पे, तो ये तो ओड आ गया विच इज़ कंट्राडिक्शन, ये तो उलट हो गया। फिर ये एक ही सूरत में हो सकता है ऐसे, सो विच इज़ कंट्राडिक्शन, देयरफॉर n इज़ इवन, n तो इवन होगा क्योंकि देखो ज़रा सारी कंट्राडिक्शन होगी ना। यहाँ पे नॉट इवन n नॉट इवन है, इसका मतलब है n क्या है ओड है, तो ये भी कंट्राडिक्शन हो गई, ठीक है ना। देयरफॉर n इज़ इवन एंड n स्केयर इज़ इवन, यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है, समझ लगी ना। अब थोड़ा सा ये देख लो ज़रा, n इज इक्वल टू 2k है तो इसका स्केयर लोगे तो आपके पास इवन इंटीजर ही आएगा, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम प्रूव करेंगे कि n का क्यूब प्लस 5 इज़ ओड है, ये हमने प्रूव करना है और कंडीशन दी हुई है कि n इज़ इवन। हम सपोज ऑन कंट्रेरी कर लेंगे, किसी एक को उल्टा सपोज कर लेंगे। अब देखो ये तो हमने प्रूव करना है, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे पहली स्टेटमेंट को। आप गौर करो कि कंट्राडिक्शन मेथड जो है ना वो क्या आपको बताता है कि पहले वाली स्टेटमेंट को आप एज इट इज़ ले लो और इसका इसे कर लो उलट, क्या कर लो इसका उलट, ठीक है। सपोज ऑन कंट्रेरी n क्यू प्लस 5 इज ओड एंड n इज नॉट इवन, इवन बोला हुआ है, नॉट इवन मतलब कि ओड आ जाएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड इंटीजर्स आर ऑलवेज ओड ही होते हैं, ठीक है। देखो ना 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा 9, ठीक है। फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, ठीक है। तो करके देख लो, मैंने क्या किया, ये दोनों ओड इंटीजर है, n क्रॉस n इज इक्वल टू n का स्केयर हो जाएगा, समझ लग गई ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड इंटीजर इज ओड एंड n क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, ये ओड है तो एक और ओड यहाँ से लो तो क्यूब के बराबर आ जाएगा ये n स्केयर। अब देखो n क्यूब इज ओड है, क्या है n क्यूब इज ओड है, लेकिन ये हमने खुद ही फर्ज किया हुआ है कि ये ओड है। देख लो ये हमने खुद ही सोच किया होगा यहाँ पे कि ये ओड है, n क्यूब प्लस 5 ओड है, ओड माइनस ओड इवन आ जाएगा। देखो ज़रा 5 माइनस 3 करो 2, 7 माइनस 5 करो 2, तो इसका मतलब कि डिफरेंस ऑफ ओड इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, ठीक है। तो ये तो उलट आ गया ना, इज इवन, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हमने तो कहा था कि हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ओड का बनेगा, ये तो बना इवन का। तो देन ये ओड है तो ये भी ओड है, यही हमने प्रूव करना था कि ये ओड है, समझ लगी ना बात की। ये हमने प्रूव करना था अगर ये ओड होगा तो ये इवन आएगा, ओड माइनस ओड इज इक्वल टू इवन विच इज़ कंट्राडिक्शन, सो n क्यूब प्लस 5 इज़ ओड, ये हमने प्रूव करना था। क्लियर है ना बच्चे। बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही टेक्निकल, बड़ा ही कंसेप्चुअल और बड़ा ही प्रैक्टिकल जो ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है, अच्छा एक मिनट, ये आगे वाली एग्जांपल आपने खुद करनी है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना वो आपने खुद करनी है, उससे आगे जो थ्योरम है वो मैं करवाने लगा हूँ। द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर, द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड एनी इरेशनल नंबर इज इरेशनल, मतलब वो कह रहा है कि सम ऑफ रैशनल और इरेशनल वो ऑलवेज इरेशनल होता है। ये ना क्विज में पूछता है बच्चों, याद रखिएगा पेपर में, कि सम ऑफ रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, सम ऑफ इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। समझ लगी ना बात की, मैं लिख देता हूँ, देखो ज़रा, रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल,
रैशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल। ये ना क्विज़ में पूछता है और ये अच्छे से करिएगा, कंसेप्चुअल, ठीक है ना, ये ध्यान से करिएगा। अच्छा जी, स्टेटमेंट हमें लगी ना। हमने क्या करना है, रैशनल और इर्रेशनल दो नंबर अपने पास से फ़र्ज करने हैं, सपोज करने हैं, उनको प्लस करना है, उनका जो सम है वो इर्रेशनल प्रूव करना है। सपोज ऑन कंट्रेरी कर लेंगे हम और एंड पे जाके पता चलेगा कि वो तो रैशनल है, तो फिर हम कह देंगे कि ये सपोज ऑन कंट्रेरी है, इस वजह से ये इर्रेशनल है। ओके, अब देखो ज़रा, सपोज ऑन कंट्रेरी आर बी द रैशनल एंड एस बी द इर्रेशनल नंबर, देन रैशनल और इर्रेशनल नंबर है, तो इनका जो सम करेंगे वो रैशनल आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रेरी हो जाएगी वो, ठीक है। आर प्लस एस इज रैशनल, ये देख लो, आर प्लस एस इज रैशनल। हमने तो इर्रेशनल प्रूव करना है ना, हमने इर्रेशनल प्रूव करना है, हमने बच्चे ये प्रूव करना है इर्रेशनल, लेकिन हम फर्ज कर रहे हैं रैशनल। क्या कर रहे हैं, रैशनल। तो ये स्पोस ऑन कंट्रेरी होता है, उलट आप फर्ज कर रहे हो। क्लियर है। देन आर प्लस इज इर्रेशनल नहीं रैशनल, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर आर इज इक्वल टू ए ओवर बी, आर इज इक्वल टू ए ओवर बी, याद रखिएगा। क्लियर है ना, ये आपने कुछ फर्ज करके आगे चलना है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं आपका टीचिंग स्टाइल बड़ा कमाल का है, बड़ा ही करंट वाला है और बड़ा ही मज़े का है, आप बोर नहीं होने देते। देखें जी, ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, आपकी दुआएं हैं और बस आपकी दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, उस्तादा की दुआएं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। चलें बढ़ते हैं आगे जी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि आर प्लस एस इज इक्वल टू सी ओवर डी, ये भी रैशनल हो गया। देखो ना, आर प्लस एस को आपने रैशनल प्रूव करना है, तो एंड पे जाके पता चलेगा ये तो उलट हो गया काम। तो अब हमने सम ले लिया जी, आर प्लस एस इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो ये भी देखो ज़रा, बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल पी बाय क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, मतलब सी ओवर डी बड़े की शक्ल में लिखा हुआ है, वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो, डी नॉट इक्वल टू जीरो। टेक, वही मैंने ले लिया आर प्लस एस, इसे प्रूव करना है ना आर प्लस एस को। अब वैल्यू लगाओ आर की वैल्यू क्या है, ऊपर आपके पास है ए बटा बी लगाई, इधर दूसरी साइड पे लेके जाके माइनस करवा दो, एलसीएम लो, बी सी ए डी और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बी डी। तो डिफरेंस ऑफ इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर ऑलवेज इंटीजर। तो ये मैंने इंटीजर फर्ज कर लिया पी और ये कर लिया क्यू, ठीक है। ये मैंने इंटीजर में से ले लिए पी और क्यू, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा गया, तो ये भी रैशनल को ही अप्रोच कर गया, ये तो रैशनल को अप्रोच कर रहा है, नातक अदात को। तो देखो ज़रा, ये क्यू को बिलोंग कर गया, ये तो विच इज़ रैशनल, हमें तो इर्रेशनल प्रूव करना है ना, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन, सो एस इज़ इर्रेशनल। क्लियर है, बस यही काम था। ओके बच्चे, याद रखिएगा। सपोज आपने ये किया था कि आपके पास ये हमने रैशनल प्रूव करना है, हमने कर लिया रैशनल, किया बिल्कुल किया, हो गया रैशनल प्रूव, लेकिन 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 ये सपोजिशन हमने कंट्रेरी की थी। क्या की थी, कंट्रेरी। जो प्रूव होता, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, बस कंट्राडिक्शन मेथड यही है। जो आपने प्रूव कर दिया ये नहीं करना था, इसका उलट करना था, तो सो आपने क्या कह देना, विच इज़ कंट्राडिक्शन, सो एस इज़ इर्रेशनल। क्लियर है बच्चे, ठीक है। 14 अगस्त 1947, आज 14 अगस्त है, मैं फिर भी लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कौम के लिए कुछ करना है। इसलिए मैं आपको कहा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है। मैं आपको डिलीवर करता हूँ, मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ता कि जो आपको समझ ना लगे या आपको बताना चाहिए था और बताया ना गया हो। मैं दिल लगा के, सच्चे दिल के साथ मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ आपके लिए, और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। इसलिए आप भी अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करें, कुछ ना कुछ करके जाएं। ज़िंदगी है, एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलनी। तो आपका ना कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए दुनिया को कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए आपके जाने के बाद, फिर मज़ा आता है ज़िंदगी का। फिर है ये पाकिस्तान के साथ सच्चा प्यार, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, पाकिस्तानी होने का सही सबूत दें। चलें जी, स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल। अब देखो ज़रा, सपोज ऑन कंट्रेरी कर लो कि स्क्वायर रूट 2 इज़ रैशनल है। बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर देन m बटा n p बाय q, ठीक है। m बटा n इज इक्वल टू, आपके पास वो रैशनल नंबर आ गया, ठीक है, जो आपने सपोज ऑन कंट्रेरी किया हुआ है। दोनों साइड पे स्केयर लें
तो आपके पास कुछ ये बनेगा और इसे इधर मल्टीप्लाई करवा दें, 2n² आ जाएगा। नाम 1 का दे दें, पुट m = 2k। 2k का इवन नंबर है, इसका स्केयर लेंगे वो भी इवन ही होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा 4k² और 2 से जाकर डिवाइड करवा दो, आपके पास आएगा n² = 2k²। ये भी इवन है, ये भी इवन है, इन दोनों का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा कॉमन फैक्टर 2 होगा। इवन नंबर का कॉमन फैक्टर 2 होता है ना। तो देखो इसे आप जैसे मर्जी मॉडिफाई करते रहो इस नंबर को जो आपके पास बन गया है, n² / 2 = k², ये ऐसे कर लो या जैसे मर्जी। तो अब देखो ज़रा, इसके नीचे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और इसका कॉमन फैक्टर दोनों इवन नंबर हैं और कॉमन फैक्टर इसका 2 है, p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। ये हो गया आपके पास रैशनल। ये जो रिलेशन बना है ये रैशनल रिलेशन बना है। कौन सा रिलेशन बना है? रैशनल का, क्योंकि ये 2 कॉमन फैक्टर है ना, इसका भी और इसका भी, और इधर डिवाइड करोगे तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 4 पे डिवाइड करोगे तो फिर भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 4 पे डिवाइड कर दो क्योंकि ये इवन है सारा, इसे भी 4 पे डिवाइड करो, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा डिवाइड कोई नंबर हो जाता है वो बेसिकली होता है रैशनल नंबर। तो विच इज़ रैशनल, ठीक है। वेयर n² एंड k² इज इवन देन 2 बोथ कॉमन फैक्टर, ठीक है, विच इज़ रैशनल, सो विच इज़ कंट्राडिक्शन √2 इज़ इरैशनल। ओके, क्लियर है। कुछ ये बातें थी याद रखने वाली जी। आगे देखो ज़रा, आपने क्या करना है, 6 - 7 √2 को आपने इरैशनल शो करना है। सपोज हम कंटेरी कर लें कि ये रैशनल है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर a/b कर लें, p/q कर लें, जो मर्जी कर लें आप, ठीक है, s/r कर लें। बटे की शक्ल में आपने लिखना है, डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। और उसके बाद आप क्या करोगे, देखो ज़रा, यहाँ से आप क्या करो कि ये इधर उठा के ले आओ और ये उधर ले जाओ, ठीक है। यहाँ से आपने √2 की वैल्यू निकालनी है। √2 की वैल्यू निकालो ज़रा, क्या निकलेगी, देखो ज़रा, ये आप एलसीएम लो ज़रा, क्या आएगा, 6b - a ओवरऑल के नीचे b आ जाएगा = 7 √2 आ जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, 7 को आपने डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ पे इसके साथ लिखा हुआ है तो दूसरी साइड पे जाएगा, 1/7 हो जाएगा, समझ लग रही है ना। तो ये आ जाएगा 7b। तो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p/q की शक्ल बन गई, p/q की शक्ल। तो ये कौन सा बन गया, ये तो एक रैशनल नंबर बन गया ना, बड़े की शक्ल में लिखा गया है। तो विच इज़ रैशनल, सो विच इज़ कंट्राडिक्शन, हमें तो इरेशनल चाहिए ना। तो 6 - 7 √2 इज इरेशनल। ओके, याद रखिएगा। क्लियर है किस तरह करना आपने। ये टीच करना, लेक्चरशिप करना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। जान से खेलना पड़ता है, गर्मी से खेलना पड़ता है, मौसम से खेलना पड़ता है, पसीने के अंदर डूबना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मगर ये जो a है ना, a कोई इंटीजर है, वो p पे डिवाइड होता है। ये असल में ये चीज़ ऐसे है, = आप r क्या लेना है, इसे a = निकलेगा br निकलेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर ये रिलेशन डिवाइड होता है तो आप ये भी प्रूव करोगे ये रिलेशन भी डिवाइड होगा, क्योंकि इंटीजर है ना। देखो ना, अगर इंटीजर में एक आपने नंबर और ऐड कर दिया तो वो भी p पे डिवाइड होगा, तो एक और आप ऐड कर दोगे वो भी p पे डिवाइड होगा। ये आपने प्रूव करना है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब उसके बाद एक ये एग्जाम्पल है, ये भी सिंपल है, बाय डेफिनेशन आपने कर लेनी है। कैसे, √2 को प्लस √3 को = a/b कर लेना है। रैशनल क्या लेना है, ये वैसे इरेशनल आएगा, इसका आंसर इरेशनल है। तो इसे आपने प्रूफ करने के लिए रैशनल कहना है, फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगी एंड पे जाके, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरम की स्टेटमेंट आती है। कभी भी ये थ्योरम आया नहीं है, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एमएससी का थ्योरम है। ये आपके कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर इज इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ जितने भी सेट हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है स्टेटमेंट। प्रूव बाय कंट्रापोजिशन स्टेटमेंट, देखो अगर आप इफ़ p देन q होगा, दोनों की पोजीशन चेंज करके दोनों के साथ नोट लगा देना है। ये होती है कंट्रापोजिशन। लेक्चर नंबर 4-5 में मैंने ये तफसीलन आपको बताया हुआ है कि कंट्रापोजिशन की स्टेटमेंट की कैसे लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्टेटमेंट की। तो देखो ज़रा, इफ़ p देन q होगा तो दोनों की जगह चेंज कर देनी है और दोनों के साथ नोट लगा देना है। तो होती है ये कंट्रापोजिशन, ठीक है ना, मेथड इसे कहते हैं। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। प्रूव डैट फॉर ऑल इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जो हमने प्रूव करना है। n² इज इवन, n² इज इवन। अगर n² इज इवन हो, मतलब कि n² इवन हो, तो देन प्रूव करो कि n भी इवन होगा। ओके, अब देखो जरा, सबसे पहले हम करेंगे कंट्रापोजिशन थ्योरम यूज़ या कंट्रापोजिटिव
या कंट्रापोजिशन। बाय यूजिंग कंट्रापोजिशन या कंट्रापोजिटिव मेथड स्टेटमेंट क्या है, n इज इवन, सॉरी n स्केयर इज इवन, n स्केयर इज इवन, देन प्रूव करो n इज आल्सो इवन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अब देखो जरा, n स्केयर इज इवन, देन इस सब को कह लो p, कह लो क्या कह दो p, देन का मतलब, ठीक है, और n इज आल्सो इवन, इसे q कह लो। स्टेटमेंट ये बनेगी p देन q। ओके, सपोज दैट अब क्या करेंगे, इसका कंट्रापोजिशन क्या आएगा, इसकी कंट्रापोजिटिव कंडीशन ये होगी, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, इन दोनों की जगह चेंज करोगे क्या आएगा, और साथ नोट भी लगा देना, ये लो। तो इसका मतलब है कि क्या करेंगे, n स्केयर की जगह पे n और n की जगह पे n स्केयर आ जाएगा, दोनों की जगह चेंज और नोट भी लग जाएगा। n इज नॉट इवन मतलब कि ओड हो जाएगा, एंड n स्केयर इज नॉट इवन मतलब कि ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओड, याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो इसका मतलब आपने n क्या लेना, अब n इज इक्वल टू 2k+1 लेना है, ओड नंबर लेना है। क्लियर है, तो इसका स्केयर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या इसके साथ होता है। प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स n, ऑल इंटीजर्स n के लिए क्या करना आपने, n स्केयर इज इवन, n स्केयर इवन हो, देन देखो n स्केयर को आप p कह लो, देन q को क्या करना है, देन n इज इवन, तो इसका मतलब है q जो होगा वो आपका n हो जाएगा। स्टेटमेंट को समझे, कंट्रापोजिशन को यहाँ पे हमने इन्वॉल्व करना है कि वो कह रहा है कि n स्केयर जो है ना वो इवन है, तो प्रूव करो कि n भी इवन होगा। ठीक है, अब देखो जरा, p देन q, n स्केयर इज इवन, p हो गया, देन n इज आल्सो इवन। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों की जगह भी चेंज करनी है और दोनों के साथ आपने नोट भी लगाना है। ओके, तो ये आपने कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखनी है। देखो जरा, बाय यूजिंग कंट्रापोजिटिव मेथड स्टेटमेंट क्या है, n स्केयर इज इवन, देन n इज इवन। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है, तो वो p देन q बनेगी स्टेटमेंट, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसे भी इन्वॉल्व करना है। तो वो क्या करोगे, सपोज दैट n इज नॉट, देखो इन दोनों की जगह चेंज हुई, इन दोनों की जगह चेंज, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, और दोनों के साथ नोट भी लग गया। n इज नॉट इवन, n की जगह पे n स्केयर और n स्केयर की जगह पे n इज नॉट इवन एंड n स्केयर इज नॉट इवन। ठीक हो गया, समझ लगी ना बात की, दोनों के साथ नोट भी लग गया और दोनों के साथ आपके पास पोजीशन भी चेंज हो गई। ओके, क्लियर है ना? तो आपने क्या करना है, देन फिर n क्या हो गया आपके पास, n को आपने इवन नहीं कहा तो फिर क्या कहा, फिर ये हो गया आपके पास ओड, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, अब ओड हो जाएगा। ठीक है ना, ये लो, ये याद रखिएगा, n इज नॉट इवन इसका मतलब ओड हो गया, उसके बाद एंड n इज नॉट इवन इसका मतलब ये भी ओड हो गया। ओके, तो दोनों की जगह भी शफल हो गई, n की और n स्केयर की, और दोनों के साथ नोट भी लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपने ये लेना है, n इज नॉट इवन मतलब कि ओड लेना है, n इज इक्वल टू 2k+1 होल का स्केयर ले लो, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अब आपने क्या करना है, 4k स्केयर और 4k को दोनों को मिला देना है, दोनों को मिला दिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि इस तरह का मेथड हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ये मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो 2 बाहर निकाल दिया, अब 2k स्केयर प्लस 2k, तो ये k और k स्केयर इंटीजर, 2 भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर्स। तो हमने क्या कर दिया, इसे r पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, r, 2k स्केयर प्लस 2k, तो यहाँ पे आ गया r। तो ये किस तरह की फॉर्म बन गई है, ये तो ओड की बन गई है, इसका मतलब है कि आपने n को ओड लिया और n स्केयर भी ओड हो गया, प्रूव हो गया। लेकिन हमने तो ये उलट किया ना, कंट्रापोजिशन है ना बेसिकली, कंट्रापोजिटिविटी आप लेके जा रहे हो। तो देखो जरा, कंट्रापोजिटिव आपको क्या बताती है कि स्टेटमेंट उलट होता है, जो आपने प्रूव किया उसका आपने उलट लेना है। तो आप यहाँ पे देखो, विच इज ओड, n स्केयर क्या है, ओड, तो इसका मतलब है कि विच इज ट्रू। ठीक है, हमने जो भी किया सारा ट्रू हुआ, सो n इज आल्सो इवन हो गया। अब देखो जरा कैसे, n स्केयर आपने लिया ओड, ठीक है, आपके पास आ गया ओड आ गया, n आपने ओड लिया, n स्केयर भी ओड आ गया। अब इसका उलट क्या होगा, इसका उलट होगा n स्केयर इज इवन एंड
एंड आल्सो n इज इवन, ये प्रूव हो गया। क्लियर है ना, मतलब कि आपने दोनों को ओड करना था, एंड पे जाके आपने उसका कंट्रापोजिशन उसकी आपने स्टेटमेंट बना देनी थी, बस सिंपल सी ये बात थी जी। ये एग्जाम्पल आगे वाली आपने खुद करनी है, उससे आगे वाली ओड आपने प्रूव करना है, ये भी खुद करनी है, और ये इवन आपने करनी है प्रूव, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने एन की जगह में क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू k पुट कर देना है ऊपर वाली एग्जाम्पल इसमें, और ओड वाली हमने पहले ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, ये बस रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल आपके पास है, n स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 25, देन n इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हमने इसका क्या प्रूव करना है, हमने कंट्रापोजिटिव यूज़ करते हुए हमने प्रूव ये करना है कि एक तो स्टेटमेंट शफल हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, दूसरा नोड खत्म हो जाएगा, क्योंकि नोड के साथ नोड कट जाएगा, नोड पहले लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, तो आप नोड के साथ नोड अप्लाई करोगे तो नोड खत्म हो जाएगा। अब देखो ज़रा, आपने प्रूव करना है n इज डिविजिबल बाय 5 एंड n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25 आल्सो, ठीक है। अब देखो ज़रा, सबसे पहले स्टेटमेंट ये बनेगी नोड p देन नोड q, ठीक है। स्टेटमेंट ये बनेगी, इसके अब देखो ना, ऑन बोथ साइड क्या करो आप, नोड लो, ऑन बोथ साइड क्या लो, नोड लो, नोड ले लिया और जगह भी शफल कर दी, तो ये कंट्रापोजिटिव होगी ना, कंट्रापोजिटिव में जगह भी चेंज करते हैं और नोड भी लगाते हैं, नोड से नोड कट गया, नोड से नोड कट गया और आ गया q देन p, तो अब q देन p क्या होगा, n इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देख लो ज़रा, ये लिखा n इज डिविजिबल बाय 5, सो आल्सो n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25, ये प्रूव हो गया। सिंपल सी एग्जांपल थी, आगे वाली एग्जांपल देखते हैं हम। प्रूव दैट इफ x मोड ग्रेटर देन 1, देन वो चीज़ दी हुई है ये वाली, देन ये प्रूव करो x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर बाय यूजिंग कंट्रापोजिटिव मेथड। आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, देखो जरा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, बार बार कह रहा हूं मैं स्टेटमेंट, देखो जरा। अब आपकी स्टेटमेंट जो है वो बनेगी, आपके पास नोट भी लगाना, आपने नोट भी लगाना और स्टेटमेंट को शफल कर देना। आपने क्या करना है, ये सारी स्टेटमेंट ऊपर चली जाएगी और ये आपने प्रूव करना है, ये वाला, ठीक है। नोट भी लगेगा साथ और स्टेटमेंट भी शफल हो जाएगी। अब देखो जरा करना क्या है, सिंपल, मैंने स्टेटमेंट बना ली है ये वाली, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, p देन q बना ली, ठीक है ना। बाद में मैंने नोट भी लगा दिया, बाद में मैंने क्या किया, नोट भी लगा दिया, और जो नोट में करते हैं ना, अगर नोट लगे किसी के साथ और के साथ और गेट के साथ, वो देता है एंड, वो क्या देता है, एंड, याद रखिएगा, ठीक है। उलट देते हैं ना अपना, इसका उलट क्या हो सकता है, देखो जरा, इस साइड का इसका उलट होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसका उलट क्या होगा, शफल हो रही है, देखिए ये इधर आ गई है, वो उधर जा रही है, इसका उलट क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ग्रेटर है ना, x ग्रेटर देन 1 है तो लेस भी हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा, हाँ जी, लेसर है ना, ग्रेटर भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा, ये है उल्ट। देन आप x ऐसे लिख दो, पहले वाली साइड लिखो x लेस देन इक्वल टू 1, दूसरे वाली साइड आप देखो ये भी फुलफिल हो रही, खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, x की तरफ, तो ये लो, इसे आप मोड में बंद कर दें बाय डेफिनेशन ऑफ मोड। लेकिन ये तो हमने कंट्रापोजिटिव लिया था ना, तो क्या हो गया, इसका उलट क्या हो सकता है, इसका उलट होगा, ये इक्वल भी खत्म हो जाएगा, इसका उलट ग्रेटर होगा, ये प्रूव हो गया। ओके, क्लियर है, ये याद रखिएगा, हमने प्रूव करनी थी ये वाली चीज, ठीक है। तो देन अगर आपके पास ये आ गई तो ये तो आपके पास कंट्रापोजिटिव है ना, तो इसका उलट होता है आपके पास x मोड ग्रेटर देन 1 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ओके, ये याद रखिएगा। मैंने जब भी आपको मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट जो डिलीवर करने की कोशिश की है, तो मैंने बच्चों की तरह जो ना आपको गाइड किया है, समझाया। आज भी मैं इसी तरह ही आपको क्लियर करवाऊंगा। देखो ज़रा, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू, आपके पास इवन आता है बच्चे, ठीक है। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू, इवन नंबर आएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ओड प्लस ओड 3 + 3 इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। ओके, आप डिफरेंट नंबर भी उठा सकते हो, ये देख लो ज़रा, डिफरेंट नंबर उठाओगे तो आपके पास इवन ही आएगा। उसके बाद आप तीसरा केस देखो ज़रा, तीसरा केस क्या है, ओड प्लस इवन इज इक्वल टू ओड। ओके, क्या आएगा आपके पास, ओड आएगा। तो हमें चाहिए ये वाला केस है, कंट्रापोजिटिव की डेफिनेशन को ये फुलफिल करेगा, ऊपर वाले केस हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले देखो ज़रा स्टेटमेंट पढ़ो, दो नंबर का सम इवन होगा, कब इवन होगा, बोथ m एंड n इवन हो या दोनों ओड हो, और या दोनों ओड हो, ठीक है।
समझ लगी बात की, ये हमने प्रूव करना है। हम क्या करेंगे प्रूफ, इसे हम ओड कर देंगे, इसे हम प्रूफ ओड कर देंगे और यहाँ से हम इवन और ओड एक एक नंबर उठा लेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे ओड आएगा तो हम कह देंगे ये भी ओड है, तो इसका मतलब ये कंट्रा पॉजिटिव है। ओके, ये हमने कंसेप्ट यहाँ पे लेके आना है। बाय डेफिनेशन ऑफ कंट्रा पॉजिटिव m प्लस n इज इवन, बोथ m एंड n आर इवन एंड ओड, देन P देन Q स्टेटमेंट सिंपली ये बनेगी आपके पास स्पोस ऑन कंट्रेरी या स्पोस ऑन कंट्रा पॉजिटिव। m प्लस n इज ओड, m प्लस n इज ओड, देन m एंड n इज ओड एंड इवन। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट बनेगी कि उलट हो जाएगा, इवन की जगह पे ओड आ जाएगा और इवन और ओड इन दोनों शफल हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट होगा, एंड में कन्वर्ट होगा। ओके, ये है कुछ आपके पास स्टेटमेंट जिसे आपने फॉलो करना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको बड़ा कंसेप्चुअल स्टूडेंट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा सिंप्लिसिटी देखो ज़रा इसकी कि कितने मज़े के साथ मैंने इसे डिज़ाइन किया है। देखो ज़रा, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन पहला केस, दूसरा केस ओड प्लस ओड इज इक्वल टू ओड, तीसरा केस इवन प्लस ओड इज इक्वल टू ओड। ओके, तो ये तीन केस आपने माइंड में रखने, इसमें लगाने हैं आपने। ठीक है ना, ये माइंड में रखने, साइड पर लिखना केस 1 केस 2 केस 3। अब देखो करना क्या है, सिंपल आप ये कर लें कि दो केस ये तो रिजेक्ट हो गए ना, ये रिजेक्ट हो गए। ठीक है, ये हो गए रिजेक्ट। अब लेना है तीसरा केस। ओके, तीसरा केस इवन और ओड नंबर लेना है आपने, इवन ले लो ओड ले लो, दोनों को प्लस करो, m प्लस n करो क्योंकि हमने ये शेप बनानी है। तो अब देखो ज़रा 2 कॉमन लो, p प्लस क्यू इंटीजर है, यहाँ पे r लगाओ 2r प्लस 1। तो ये देखो ज़रा ये क्या बन गया, m प्लस n आल्सो ओड बन गया। कब, जब आपने एक इवन और एक ओड लिया, फुलफिल कर गया ये तीसरा केस, करके ना फुलफिल तीसरा केस, पुट कर दिया p प्लस क्यू को r। तो इसी तरह आपका ये प्रूव हो गया। दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 27 में। मैं क्यों हंसाऊँ, क्योंकि मैंने 3 लेक्चर कोड इकट्ठे किए हुए हैं, तो मैंने वो पहले कर लिए, ये बाद में किया, इसलिए हंसाऊँ। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 29 में इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 27 में मिल जाएंगे, 28 में मिलेंगे और 29 में मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नसर हो।